हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम लोग क्रिस्टल तंत्र के बारे में देखेंगे। हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, केमिस्ट्री कक्षा 12। तो ठोस अवस्था चैप्टर है। तो क्रिस्टल तंत्र हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इकाई सेल के पैरामीटर, जो इकाई सेल के पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। तो नंबर 1 होता है घनीय। तो इसमें क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों फलकें कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा होता है और कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है, घन के टाइप की। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नंबर 2 आता है द्विसमलंबाक्ष। तो इसके क्या होता है? ए बराबर बी होता है लेकिन बराबर में सी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। कोण कितने डिग्री का बने? 90 डिग्री का ही बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे SHO2 या TiO2, इसमें क्या था? NaCl था। तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद विषम लंबाक्ष होता है। इसमें क्या? ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों ही भुजाएँ जो हैं वो कैसी होंगी? बराबर नहीं होंगी। मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये होता है गंधक के लिए होता है या BSO4 का। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। तो आप लोग इसको स्ट्रक्चर को बना लें, ये इक्वल नहीं होती हैं बस, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आता है एकनताक्ष। तो इसमें भी क्या होता है? ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी। तो अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू होती है वो 90 होती है। मतलब अल्फ़ा और गामा की वैल्यू 90 होती है लेकिन बीटा की वैल्यू 90 नहीं होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, गंधक क्या दिया गया हमको? गंधक का होता है Na2SO4 का डॉट 10H2O होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिर आता है त्रिनताक्ष। तो इसमें क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर नॉट अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर सी को बराबर नहीं होते, तो 90 डिग्री इनके बराबर नहीं होता। ये किसका? पोटेशियम K2Cr2O7 का होता है, H3BO3 का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। आपके बुक में बने होंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं ये आपको जल्दी दिखा देता हूँ कि यह कोई काम की चीज़ नहीं है आपके। उसके बाद आता है षटकोणीय। तो इसमें क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी होता है। इसमें अल्फ़ा बीटा बराबर 90 डिग्री होता है और गामा बराबर 120 डिग्री होता है। ये किसमें? मैग्नीशियम और जिंक का होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बना होता है। तो आप लोग इसको बना लें। तो यहाँ पे जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नंबर 7 है त्रिकोणीय। तो इसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है और अल्फ़ा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री नहीं होता। मतलब इनका कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। ये किसका? HGS का सिनेबार का होता है और CaCO3 का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ठोसों की परावैद्युतता। तो ठोसों की जो होती है परावैद्युतता जो होती है, वैद्युतता पायरो इलेक्ट्रोसिटी, ठीक है, पायरो इलेक्ट्रो TCT, ठीक है, TCT पढ़ लीजिएगा इसको। तो प्रकृति में कुछ ठोस क्रिस्टलीय गर्म करने पर या ठंडा करने पर स्थायी वोल्टा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? स्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं। इस गुण को परावैद्युतता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? परावैद्युतता कहते हैं। ग्रीक भाषा में पायरो, जो पायरो लगा ना, ग्रीक भाषा में पायरो का उत्पन्न आग से उत्पन्न विद्युत, मतलब पायरो का अर्थ क्या है? आग से उत्पन्न विद्युत है। वैद्युत परावैद्युतता का स्थायी होता है, जबकि तापीय परावैद्युतता स्थायी होता है। ये अस्थायी होता है, ये स्थायी होता है। परावैद्युतता का मुख्य उपयोग ट्रांजिस्टरों के फैब्रिकेशन, प्रवर्धन जो होता है फैब्रिकेशन में किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे GaN, CsNO3 या PVF, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नोट है कुछ, आप नोट देख लीजिए। कुछ ठोसों में तापीय ऊर्जा के तापांतर तक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके पश्चात गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो गतिज ऊर्जा होता है वो कैसे समाप्त हो जाती है? अर्थात ठोस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो ठोस होते हैं उनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। इसे पीजो, क्या कहते हैं? पीजो वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पीजो वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो उस एग्जाम्पल है LiTaO4, लिथियम टेन थैलेट।
चलिए प्रश्न है मेरे पास एक यौगिक ए व बी से घनीय संरचना जिसमें ए परमाणु घन के कोणों पर व बी परमाणु फलकों पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो हमारे पास ए कोनों पे है, तो कोनों पे होते तो 1/8, कोने कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1। फलक पे हैं तो क्या 1/2 6 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे, फलकें 6 होते हैं तो कितना आ गया 3, तो दोनों मिला के कितने हो गए 4, तो A1 हो गया B3 हो, तो सूत्र क्या होगा AB3 टाइप का होगा। कैसा होगा AB3 प्रकार का होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम जितने भी देखें टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या एक घन है PQ से बना है जिसमें P परमाणु घन के कोणों पे जो भी होगा तो उसका 1/8 × 8 होगा, ठीक है। वह P परमाणु अंतः केंद्रों पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, इसकी सामान्य संख्या कितनी है। तो Q क्या है कोनों पे है, तो कोनों पे क्या होता है 1/8 होता है, और कोने कितने होते हैं टोटल 8, तो 8 से 8 केंद्र लो कितना बचेगा 1। ऐसे P क्या है केंद्र पर है, और केंद्र पे सीधा ही एक कोण होता है, मतलब एक सर्कल पूरा बने तो ये पूरा हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, या तो देखो 1 ये भी है, Q भी 1 है और P भी 1 है, तो PQ बनेगा। तो इसकी संबंध संख्या कितनी होगी 8 होगी। चलिए आगे लोग हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, किसी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 और O जो है 1.00 है, तो बताइए कि निकिल Ni+2 व Ni+3 का कितना अंश उपस्थित है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है Ni+3 O2 - Ni+3, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना है। तो यहाँ पे हमने वाले माना Ni+2 का कितना x ले लिया हमने, और Ni+3 का हमने 98 - x, क्योंकि यहाँ पे 98 हमको दिया गया था, तो हम लोगों ने इसको इतना मान लिया। तो हम लोग देखते हैं O2 पे -2 पे कितना हो जाए 100 हो जाएगा, पूरा हमने कितना ले लिया 100 ले लिया। तो धनायन बराबर क्या होता है ऋणायन, तो हम लोग इसको जब सोल्व करें तो क्या हो जाए, देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे इसने बोला था 2, ये 2 है ये 3 है, तो ये कितना 2, तो मतलब 2x हो गया। ये 98 - x है तो इसका 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 98x इक्वल कितना हो गया 100, और इस पर कितना था 2 4, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x इसका में 294, ये हो जाए -3x बराबर कितना हो गया 200। तो ये 3x बचेगा कितना x, इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं। यहाँ पे -x बचेगा, देखो कुछ इस तरीके से बचेगा, ये माइनस का x बराबर ये हो जाएगा 200 - का 294, तो यहाँ से बचेगा -94, तो ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना निकला 94 निकल आया। तो ये Ni+3 कितना होगा 94 - 98 - 94 कर दो, कितना बचा 4 बचेगा। तो ये Ni+2 का अंत कितना होगा, तो ये होगा 94/98 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो कितना निकल 95.88, मतलब 95.88% होगा ये। और निकल का जो प्रतिशत अगर देखते हैं हम लोग, निकल Ni+3 का अगर हम लोग देख लेते हैं तो कितना होगा 4/98, और इसको हम लोग जो सोल्व करेंगे तो कितना 4.12, मतलब जो Ni+2 है उसका 95.88% है, और जो Ni+3 है उसका कितना 4.12% है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या r है तथा निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या r है, कैपिटल R है, तो स्मॉल r व कैपिटल R के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये मेरे पास दिया गया है। तो ये 4 मेरे पास और भी हो सकते हैं, तो ये हम लोगों ने एक सर्कल रेक्टेंगल बना लिया, इसको हमने मिला दिया। तो इसकी r, इसकी r, इसकी r, ये सब रेडियस r दे रखी। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC, तो ABC, तो पाइथागोरस लगाएं तो ये क्या होगा कर्ण होगा, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB² + BC²। तो AC कितना होगा, देखो एक r ये रहा, एक r ये रहा, तो कितना होगा 2r, और बीच में कितना स्मॉल r, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A² क्योंकि इसकी रेडियस a दे रखी। तो 2r मतलब यहाँ पे हम लोग फार्मूला खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको हम उस साइड भेज देते हैं, पहले उस साइड भेज देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा 2r + स्मॉल r बराबर ये हो जाएगा √2a। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2a बराबर कितना है r, ऐसे आप लोग देख लीजिए r यहाँ पे यहाँ तक, और ये तो a बराबर क्या है 2r, a बराबर 2r, तो हम लोग रखेंगे 2r + 2r इक्वल a की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2r। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 2r को अभी इस 2r को हमने रखा, इसको हमने उस साइड भेज दिया माइनस में, तो √2 × 2r - 2r, तो हमने 2r यहाँ से कॉमन कर लिया, तो यहाँ 2r कॉमन, तो यहाँ बचे √2 - 1,
तो यहाँ पे बचा में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना r और √2 - 1, और √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो हम लोगों ने ये वैल्यू रखी, यहाँ पे जब वैल्यू रखें तो इसको माइनस करूँ कितना बचेगा 0.414 r, तो ये मेरा संबंध निकल। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लें, 1-2 बार लगा के सोल्व करके देख लें आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निविड संकुलन में क्रिस्टलीय है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से दो पर फेरिक आयरन उपस्थित है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो फेरिक ऑक्साइड का हमको सूत्र बताना। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी है, 3, कितनी है 3, Fe+3 होगा। Fe+3 बराबर कितना जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हमसे 2 के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं एक O पे -2, क्योंकि ऑक्साइड है तो O के ऊपर -2 के लिए Fe का योगदान कितना होगा 2/3 होगा, जो Fe का योगदान होगा वो 2/3 होगा। अतः हम लोग देखेंगे Fe2O3 और O होगा, तो Fe2O3 बन जाएगा। इसको हम लोग इस साइड में तो Fe2O3। बच्चों आपकी जो NCERT की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर दिया गया लास्ट में 15, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 15 को, ठीक है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग लगा के देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 16 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन 18 भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 18 हमको ये दिया गया, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान कितना है 2.7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स है। यह 450 पिकोमीटर लंबाई की भुजा पर घनीय एक कोष्ठिका बनाता है। यदि इसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ kg मीटर की घात 3 माइनस में है, तो घनीय एक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लीजिएगा, ये हम लोगों ने बता चुके हैं हम आपको, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है फ्रेंड्स।